थोड़ा ऊपर रखिए, अच्छा सामने आइए। किधर ऊपर? हाँ जी, हाँ इतना चाहिए। आपसे इनका क्या रिलेशन है? ये साड़ू है, कर्नाटका, बेलगांव। बेलगाम बेलगाम। बेलगांव जी, काफी दूर है। इसलिए वो पहले आपको इसका ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन कंसल्टेशन हुई थी। बिल्कुल जी, नोटेड है। मेडिसिन ले रहे हैं? मेडिसिन ले रहा हूँ। और कोई बीच में चेकअप हुआ? नहीं, तो आपने कंसल्टेशन के बाद में किसका चेकअप नहीं किया? नहीं किया जी। चश्मा ये कितना पुराना है आपका? ये 5 महीने 5-6 महीने पुराना है जी। लाइए पहले एक बार चेकअप कर लें। 2016 में पहली बार पता चला था? हाँ, पहली बार। देखो मैं अभी पहला क्लियर बोलता हूँ आपको। 2097 को मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। 1997 को। और 2003 में मैं दो इमेज दिख रहे हैं मुझे, डबल इमेज। तो मैं डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने वो एक इसमें नैब हॉस्पिटल में भेजा। डॉक्टर ने फिर वो लेजर किया, लेजर आँख के पर्दे का लेजर किए। किस लिए? वो ये वेन्स के अंदर ब्लड अगर ये फूट गया तो रेटिना कंप्लीट ब्लाइंडनेस आ जाएगा करके। लेकिन डायबिटीज आपको कितने साल हो चुके थे? 97 से 97 5 साल हुए थे। 5 साल में आमतौर पे शुगर की वजह से रेटिना इतना खराब नहीं होता। वो रेटिना का बिल्कुल ध्यान ना रखें। हाँ, रेटिना के ऊपर। शुगर कैसी रहती थी? शुगर तभी 200-250 ऐसा रहती थी। 200। इसको तो बड़े अफसोस के साथ कहना चाहिए। 200 जो है 200 रहती थी। तौबा करनी चाहिए 200 पे। तो आप समझ रहे हैं ना? ताकि आंख के पर्दे पे लेजर का जुल्म ना हो। हाँ, तो फिर वो लेजर, मैं जुल्म कह रहा हूँ, वैसे है तो काम की चीज, फायदा करती है। पर फिर वो लेजर 2003 से 2006 तक 4 लेजर के सेटिंग हुए। 4 लेजर के सेटिंग हुए। 2006 के बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा नाइट, रात को दिन दिखना कम होने लगा। फिर 2010 से 11 से बेलगाम में डॉक्टर को या रेटिना स्पेशलिस्ट को हर साल दिखाता था। वो रेटिना स्टेबल है करके बोलते थे। लेकिन तब तक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का कोई जिक्र नहीं। मैं इधर फिर 2016 में जिनको मैं हमेशा दिखाता हूँ, उनको दिखाने के बाद वो लिखा उन्होंने आरपी है करके। मैं बोला आरपी को तो क्या मालूम नहीं था, मैं ठीक है क्या। फिर बाद में वो जब मालूम पड़े, बाद में मैं थोड़ा सा घबरा गया। फिर तभी से वो बोलने लगे। फिर वो 2020 में एज मेरा 60 है, 60 था तभी। तो 60 है तो 60 हुआ तो अभी कुछ आपको डरने की जरूरत नहीं करके बोला उन्होंने। फिर 2022 को कैटरेक्ट का ऑपरेशन, मेरा कैटरेक्ट दोनों आंखों में आ गए करके तभी से बोल रहे थे। 2 साल तक आगे ढकला। फिर 2022 को मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन होने के बाद मुझे धुंधला दिखने का चालू हुआ। और ये शुगर अब कैसी रहती है? शुगर अभी है कंट्रोल में। अभी मेरा HbA1c 6 है। मोटा मोटा ठीक है, थोड़ा और कम आ जाए तो और अच्छा है। बड़ी करके आईज खोलिएगा, दोनों सीधा देखिएगा सामने। ये डॉर्जिलामाइड ड्राई ड्रॉप्स डाल रहा हूँ। आपने दिया था डॉर्जिलाइन दिया था। वो तो मैंने दिया था। उससे पहले भी डॉर्जिलाइन दिया था उन्होंने। 5-6 महीने तो डाल रहा था। रेटिना स्पेशलिस्ट तो समझते हैं कि हाँ आपकी मैकुला की हालत काफी वैसी थी तो देना ही चाहिए। सामने की तरफ देखेंगे, मेरी लाइट में नहीं। जब मैं कहूँ तो उस समय लाइट में देखिएगा। लाइट में, इस लाइट में। हाँ देखिए क्या दिख रहा है। कुछ दिखा आपको? कुछ लाइन या कुछ गोल ऐसा? हाँ वही चाहिए। आप कितने गोले? गोल एक गोल दिख रहा है। एक और कुछ है। और क्या दिख रहा है और क्या नहीं। देखिए आपको 2 डॉक्टर्स ने बोला कि आरपी है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। 2 ने बोला, 2 ने नहीं बोला नहीं बोला कि वो जो स्पॉट अपनी जो ये किया है ना, अपना लेजर किया है, उसके स्पॉट है। उसके स्पॉट आमतौर पे सफेद रंग के होते हैं, स्कारिंग बोलते हैं। ये स्पॉट ब्लैक कलर के हैं।
तो एक बात तो पक्की है कि आपकी रेटिना में पिगमेंट डिस्पर्स हुआ है, ठीक। तो इसको हम बोल देंगे पिगमेंट्री डिस्ट्रॉफी। तो एक चीज तो हो गई जो आरपी में भी होती है और आपकी आंख में भी है, ठीक। और ये काले रंग के धब्बे तो नहीं बनते लेजर के बाद, लेजर के बाद तो सफेद रंग के धब्बे बनते हैं, लेजर के बाद बनते हैं इतने छोटे छोटे धब्बे, आपके इतने बड़े बड़े हैं ये काले, ये तो पिगमेंट डिस्पर्स हुआ है रेटिना में, डिस्पर्स यानी फैल गया, अपनी जगह से निकल के सतह पे आ गया, फैल गया, दिख रहा है हमें, वो दिखना नहीं चाहिए था, ठीक है। हमारी नॉर्मल आंख में नहीं दिखता पिगमेंट, क्योंकि वो अपनी जगह पे होता है, ठिकाने पे। जब वो हम बाहर खड़े हैं, अगर वो निकल के बाहर आएगा कोई तो दिखेगा, उसे घर में रहना चाहिए था, तो पिगमेंट डिस्पर्स। अब ये तो पक्का है कि ये रेटिनल डिस्ट्रॉफी है, पिगमेंट्री डिस्ट्रॉफी, रेटिनल पिगमेंट्री डिस्ट्रॉफी। रेटिनल पिगमेंट्री डिस्ट्रॉफी तो बहुत तरह की होती है, उनमें से एक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होती है, ठीक। क्योंकि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का बार बार जिक्र होता है तो इसका नाम हम लोगों के मुंह पे होता है, तो पिगमेंट डिस्पर्स देख के हम बोल देते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक। कोई भी डॉक्टर आपको देखें कि 60 साल 65 साल की उम्र में आपकी रोशनी फिर भी मेंटेन्ड है, फील्ड ऑफ विजन गया, काफी साइडें गई, लेकिन सीधा सीधा देखने में तो अभी रोशनी बाकी है। टिपिकल आरपी पेशेंट में ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको ओरिजिनल वाली आरपी टिपिकल बोलते हैं तो उसके वेरिएंट्स भी हैं। टिपिकल आरपी में तो 55 से 60 के बीच बीच में पूरी रोशनी चली जाती है, तो आपकी क्यों नहीं गई? या तो आप एटिपिकल आरपी हैं, जिसका नाम बनाना पड़ेगा कि भाई ये तो अलग ही है, किसी इंसान की 6 उंगलियां भी हो सकती है ना, पर वो तो कम होती है। फिर इसमें दुविधा की क्या बात है? जेनेटिक मैपिंग से आरपी है या नहीं है एक सेकंड में पता चलेगा। ऐसे ही किस तरह का आरपी है, 159 तरह के आरपी का तो नाम दिया, नंबर दिए गए। ये भी नहीं कि आरपी है, आरपी 39 है, आरपी 10 है, क्लासिफाई किस तरह की आरपी है। और अगर आरपी नहीं है तो उसमें क्लियरली लिखा होगा आरपी नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या है वो भी लिखा होगा। तो इसमें दुविधा क्यों? जब एक टेस्ट है दुनिया में जिससे पक्के तरह पे पता चल जाएगा आरपी है या नहीं, नहीं है तो फिर क्या है, ठीक है। रेटिनल डिस्ट्रॉफीज की, पिगमेंट्री डिस्ट्रॉफीज की जो बेसिक ट्रीटमेंट जो हम देते हैं वो तो चलेगी, पिगमेंट तो डिस्पर्स हुआ है, वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये आरपी है और किसी खास तरह की है जिसके लिए अलग से और चीजें जोड़नी है? आरपी 65 है तो हम तो आपसे कहेंगे कि जाइए अभी अमेरिका चले जाइए, बहुत बढ़िया इलाज है इसका, तो लक्ष्य ना करके बहुत बढ़िया जीन थेरेपी है। एल्पोर्ट सिंड्रोम है, कुछ और है, तो भैया आप वेट क्यों कर रहे हैं? या अब तक किसी ने ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया? क्योंकि पता ही नहीं हम किस चीज का इलाज कर रहे हैं। तो ये है बेसिक बात। इन रिपोर्ट्स में आया है कि पुरानी रिपोर्ट में भी है आपका मैकुला इन्वॉल्व है इतने समय से, मैकुलर एडिमा होते होते मैकुलर होल हो गया, सब कुछ होता गया, मूक दर्शक क्यों देखते रहे? तो ये जो है ये है। ऐसा आरपी पेशेंट मैंने हजारों देखे हैं, ऐसा नहीं देखा जो 65 इयर्स एज में बैठे हो और उनका विजन इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो तो सकता है 1-2% कुछ चार्ट पे 6-5 लाइनें नहीं पढ़ते हो, ठीक है जी। तो या ये आरपी नहीं है और या ये एटिपिकल आरपी है। वो एटिपिकल कौन सा है पता तो चले उसका, ठीक है ना। ये डायबिटिक डायबिटिक रेटिनोपैथी तो आपकी खरीदी हुई। अगर ये आरपी है या जो भी रेटिनल डिस्ट्रॉफी है ना, आपकी पिगमेंट्री डिस्ट्रॉफी, वो आपको आपके पेरेंट्स ने पास ऑन की है, ना चाहते हुए भी। कौन चाहेंगे पेरेंट्स? तो मेरे किसके पीछे इसमें होना जरूरी, ये बात सब लोग कहते हैं मेरे पेरेंट्स को तो है नहीं, वो सबको दोहराते हैं कि आपके दोनों पेरेंट्स कैरियर थे। 2 जीन्स चाहिए होती है बीमारी के लिए
और एक जीन चाहिए होती है कैरियर होने के लिए। तो आपके मदर और फादर दोनों में एक एक जीन हो तो वो कैरियर हैं, उनको सिम्टम कुछ नहीं, बीमारी नहीं होगी क्योंकि एक एक है। बच्चे में दोनों पेरेंट्स से एक एक जीन मिली, दो हो गई, बीमारी हो गई। ये और फिर वो आरपी हो या जो भी जेनेटिकली डिजीज होती हैं वो सब पे लागू होता है वो नियम। ये मैं बात कर रहा हूं एक तरह की ट्रांसमिशन की, पेरेंट से एक तरह से मिलने में। और हमें पता है कि आपकी बीमारी जो है वो कम से कम ऑटोसोमल रिसेसिव है। जिनके किसी भी पेरेंट को बीमारी नहीं हुई होती और बच्चे में आ जाए तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। दोनों पेरेंट से एक एक जीन मिलके दो पे बीमारी होना। एक ऐसी बीमारी भी होती है जो एक जीन से ही हो जाती है। वो अगर आपकी होती तो आपके एक पेरेंट को भी होती, उनमें भी तो एक एक जीन थी, जीन तो कहीं से आई है ना, तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। नहीं, अभी मैं एक 2006 से 10 से दिखा रहा हूँ, कोई भी किसने भी आरपी है करके नहीं बोला। ये बेलगाम के डॉक्टर ने 2016, उनको मैं 2010 से 16 तक दिखाता रहा था, लेकिन 2016 को उन्होंने रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा करके डायग्नोज किया। अब ये इस उम्र में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डायग्नोज होना, खासतौर पे जब कि आपका पर्दा रेटिना स्पेशलिस्ट इतने सालों से देख रहे हैं, तभी से दिखा। तो ये भी हो सकता है कि ये जो पिगमेंट को देख के बोल दिया रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये पिगमेंट डिस्पर्सल, इसका मतलब पहले नहीं था, होता तो दिखता। अब ये लेजर करने के बाद हुआ या किसी और चीज की वजह से हुआ, लेजर के निशान अलग हैं और उसकी वजह से पिगमेंट पेरिफेरी में डिस्पर्स हो जाए, वो एक अलग चीज है। तो ये हो सकता है और बहुत करके ये हो सकता है आरपी हो ही ना, सिर्फ एक पिगमेंटरी डिस्ट्रॉफी है। और हो सकता है कि ये जन्मजात हो ही ना, जन्मजात होती तो दिखता ना, किसी डॉक्टर को तो दिखता, जबकि रेटिना स्पेशलिस्ट देखते रहे हैं आपकी आंख को। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, 1 सेकंड लगता है हम लोगों को देखने में। ठीक है जी, बेसिक दवाइयां शुरू होंगी, हो रही हैं आपकी। और हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ जरूर पूछिए। भाई कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने के बाद मुझे धुंधला दिख रहा है। देखिए, जब भी हमारा पर्दा वीक होता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की वजह से हो, पिगमेंटरी डिस्ट्रॉफी से हो, या डायबिटिक रेटिनोपैथी से जो आपने कमाई है, ठीक है ना, बीमारी है, उसे अगर आपको किसी ने समझाया होता कि मत करो शुगर के साथ ये खिलवाड़, जितनी आपकी आंख खराब है डायबिटीज की वजह से, और उसमें 20 से 25 साल लगते हैं लापरवाही के। 5 साल बाद ही शुगर होने के बाद आपको क्यों जरूरत पड़ गई लेजर करवाने की? वो खराबियां जो लोग 25 साल में करते हैं, आपने 5 साल में कैसे कर ली? क्योंकि नॉलेज नहीं थी और किसी ने टाइम नहीं लगाया इस तरह से, डॉक्टर भी। ये वो बहुत सी जाला हो गया बोलते थे, रेटिना पर जाला होगा। तो देखो, अगर आप ही अपनी शुगर को कंट्रोल रखने की लापरवाही करेंगे तो दूसरा इंसान आपके ऊपर लापरवाही नहीं कर सकता। हम सब मनुष्य है ना, वो दिख गया उनको एक लापरवाही, जानकारी है नहीं इनको कुछ, है ना। कुछ तो कॉमन चीजें हैं, दवाइयां तो चलनी है। अभी ये 2 महीने दवा ले रहा हूँ, उससे कुछ का तो विजन में कुछ फर्क नहीं, कुछ ये 2 महीने में तो पता लगने लायक पता चलता भी नहीं, हमने कहा भी नहीं था कि पता चलेगा। 6 महीने में जाके पता चलता है। और अगर हम आपसे कहें कि यहाँ आपने हमारे क्लिनिक में जो आधा घंटा बिताया है उसमें हम आपकी 15% रोशनी बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? हमें धन्यवाद करेंगे कि नहीं? आप तो 2 महीने में कह रहे हैं नहीं फर्क है, मैं तो आपको 15 मिनट में फर्क करके दिखा रहा हूं। उसकी तो बात छोड़ दीजिए, क्या नहीं है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो दवाइयां, फिर प्रिज्म ग्लासेस लगेंगे, थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाएगी। चौड़ाई आपकी बहुत खराब है, ये सारी दुनिया काली है आपकी, ये सिर्फ बीच वाली थोड़ी सी दुनिया बची है। ऐसा होता है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री खुलापन होता है। इन सब जगहों में से आप 30-30, 35-35, 40-40 डिग्री खो चुके हैं। उसको हम 3-3 डिग्री करके बढ़ाएंगे, 4-4 डिग्री करके। अब मैं आपके 40 में से 4 ठीक कर भी दूंगा पहली बार में प्रिज्म देख के, आपसे थोड़ी मैं पूछूंगा फर्क आया कि नहीं आया, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। 40 में 4 तो कोई पता लगा ही नहीं सकता। जब आप उसको एडजस्ट कर लेंगे प्रिज्म को 4 को, जिस दिन 10 प्रिज्म दूंगा ना उस दिन कहूंगा 25% फर्क है आपकी चौड़ाई में, फिर हम बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है ना।
40 में से 25% ही होता है, वो तो हिसाब किताब है, उसमें आपसे पूछना मेरा बताना कुछ शामिल नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह से आप चश्मा पहनते ही फर्क पड़ता है ना, अच्छा दिखता है, चश्मा पहनने के बाद जो अच्छा दिखता है जितना भी, कितने मिनट लगते हैं? 1-2-3 पहनते ही 1-2 मिनट। हाँ। ऐसे ही जब हम आपको प्रिज्म देंगे तो 2-3 मिनट में ही वो चौड़ाई कर देगा, उसमें कोई दवाई का असर आने वाली बात वो सब नहीं है। ये सब है क्लियर बातें, ठीक। इनको फिर विजन ग्लासेस ट्राई करो, तो अभी विजन और उसके जीन मैपिंग जोशी। ठीक है, थैंक यू सर। आइएगा।